वेलकम टू दिस चैनल। हम लोग इससे पहले लेक्चर में हम लोग देखा था मोशन इन स्ट्रेट लाइन का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखा था। तो आज हम लोग देखेंगे इसका जो 3.2 पॉइंट है उसका पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट, इसको देखेंगे हम लोग। पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट इसको देखेंगे। पूरा हम लोग एनसीईआरटी पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे और पूरा सिर्फ देखेंगे ही नहीं, इसे पूरा समझेंगे भी। ठीक है, हमारा मेन काम रहेगा समझने में। ठीक है, हम लोग कोई इधर उधर बात नहीं करेंगे, सिर्फ समझेंगे और एनसीईआरटी की लाइन याद रखेंगे। ठीक है, और ये जो किसको ये फ़ायदा होगा ये भी बोल देता हूँ मैं। ये जो लोग एक बार इस जो काइनेमेटिक चैप्टर कर लिया है वही लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इसको। ठीक है, और बाकी लोगों का इतना, जो पहली बार पढ़ रहे हो सकता है कि इतना अच्छा फ़ायदा ना हो, लेकिन जो लोग एक बार काइनेमेटिक्स पूरा पढ़ लिया, क्वेश्चन लगा लिया एक बार, कम से कम एक बार, तो उसका ये फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं 3.2 टॉपिक। ठीक है, पोजीशन, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखते हैं हम लोग। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए क्या लिखा है देखते हैं। देखिए, अर्लियर यू लर्नड दैट मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। यहाँ पे एनसीईआरटी में बोला क्या, पहले आप लोग देखा था कि मोशन क्या होता है। मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। मोशन किसी ऑब्जेक्ट का टाइम के साथ जो पोजीशन, किसी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन चेंज हो जाता है टाइम के साथ, उसको ही मोशन बोलते हैं। हम लोग पहले लेक्चर में जब इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखा था उस टाइम हम लोग पढ़ा था। ठीक है, उस टाइम हम लोग इसको पढ़ा था। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई पोजीशन वी नीड टू यूज ए रेफरेंस पॉइंट एंड ए सेट ऑफ एक्सिस। बहुत काम की बात है यहाँ पे। क्या बोला, इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई पोजीशन, हम लोग पोजीशन को डिफाइन करते टाइम हमारा क्या ज़रूरत होते हैं, हमारा एक रेफरेंस पॉइंट ज़रूरत होता है जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन या मोशन जो भी हो, एंड कुछ एक्सिस के बारे में, एक सेट ऑफ एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये सब हम लोगों का ज़रूरत होता है। एनसीईआरटी में यही बोला है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे इट इज़ कॉन्वेनियंट टू चूज, वहाँ पे लिखा है इट इज़ कॉन्वेनियंट टू चूज ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम consisting of three म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। यहाँ पे बोला है हम लोग क्या चूज करते हैं, हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करते हैं consisting of three म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लेबल्ड एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। तो हम लोग वो जो एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस ये चूज़ करते वही बोला है यहाँ पे। ठीक है, क्या बोला, देखिए हम लोग कोई रेफरेंस पॉइंट एक्स एक्सिस, इधर एक्स एक्सिस लेते, ऊपर में वाई एक्सिस लेते और इधर जेड एक्सिस लेते, उसके बारे में यहाँ पे बात किया। ठीक है, तो देखिए लेबल्ड एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस थ्री एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। अच्छा देखिए, ये जो तीनों एक्सिस है, यहाँ पे जो पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है उसको हम लोग बोलते हैं, ए पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, एंड सर्व एज द रेफरेंस पॉइंट, और इसको हम लोग रेफरेंस मान के चलते हैं। ठीक है, यही बोला है यहाँ पे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। द कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइबिंग द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोला,
फिर से देखते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब यहाँ पे जो बोला है इसका मीनिंग ऐसा होता है कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसका रेस्पेक्ट में एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट है उसको किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिफाइन करते हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड के साथ में। टू मेजर टाइम वी पोजीशन ए क्लॉक इन द सिस्टम। हम लोग टाइम को मेजर करने के लिए, टाइम देखने के लिए कितना टाइम हुआ, 5 सेकंड, 2 सेकंड, 10 मिनट, 2 घंटा, 2 दिन, ये टाइम को देखने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते, एक घड़ी यूज़ करते, ठीक है, घड़ी, ठीक है। दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम अलॉन्ग विथ ए क्लॉक कॉन्स्टिट्यूट ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं क्या बोला। दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम अलॉन्ग विथ ए क्लॉक कॉन्स्टिट्यूट ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक घड़ी और उसके साथ जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, उसको हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है। क्या है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड और जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उस कोऑर्डिनेट सिस्टम और जो एक क्लॉक है उसको मिला के, ये दोनों मिला के, कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक घड़ी, उसको मिला के हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। हम लोग आगे देखेंगे, इस बार आगे क्या लिखा है। इफ़ ऑन और मोर, देखिए, इफ़ ऑन और मोर कोऑर्डिनेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। क्या बोला है यहाँ पे, बहुत इम्पोर्टेंट, मोशन इम्पॉर्टेंट लाइन है। मोशन हम लोग कब बोलेंगे, यहाँ पे बोला है, उसका मीनिंग यहाँ पे बताया, जो कि कब हम लोग मोशन डिफाइन करेंगे। यहाँ पे बोला है कि अगर किसी एक और दो कोऑर्डिनेट, किसी ऑब्जेक्ट का एक और दो कोऑर्डिनेट अगर टाइम के साथ चेंज होता है, एक या दो, एक या इससे ज़्यादा कोऑर्डिनेट, ठीक है। जैसे कि हम लोग किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, देखिए, एक हम लोग x, इधर हम लोग y लिया, इधर हम लोग z लिया, ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग लिया, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग लिया, और क्या, अगर मान लीजिए सिर्फ x चेंज हो रहा है, x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, ठीक है, x कोऑर्डिनेट कैसे, ऐसे तो ओरिजिन, यहाँ पे तो ओरिजिन है, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में सिर्फ x में किसी ऑब्जेक्ट जा रहा है, मान लीजिए कार इधर जा रहा है, तो इधर x कोऑर्डिनेट में पहले इधर था, यहाँ पे था t इज इक्वल 1 सेकेंड पे 0 पे ओरिजिन में था, t इज इक्वल 1 पे मान लीजिए यहाँ पे था, t इज इक्वल 2 पे मान लीजिए यहाँ पे था, ठीक है, ऐसे चेंज हो रहा है। तो किसी x कोऑर्डिनेट के साथ साथ चेंज हो रहा है, या किसी y कोऑर्डिनेट के साथ साथ चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट, किसी z कोऑर्डिनेट के साथ साथ चेंज हो रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे ऑब्जेक्ट को। किसी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ किसी एक कोऑर्डिनेट के साथ चेंज हो रहा है, मान लीजिए सिर्फ x के साथ चेंज हो रहा है, तो हम लोग मोशन बोलेंगे। और अगर किसी एक और मतलब x के साथ भी चेंज हो रहा है, y के साथ भी चेंज हो रहा है, z के साथ भी चेंज हो रहा है, मतलब 3D में कन्वर्ट 3D में चेंज हो रहा है, तब भी हम लोग मोशन बोलेंगे। मतलब ऑब्जेक्ट का टाइम के साथ ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है टाइम के साथ चेंज होना चाहिए, ठीक है, उसको ही हम लोग पोजीशन ये बोलेंगे, मोशन बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग, अदरवाइज द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, हम लोग रेस्ट बोलेंगे, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है।
इसके बाद द चॉइस ऑफ सेट ऑफ एक्सिस इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। द चॉइस ऑफ ए सेट ऑफ एक्सिस इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। मतलब हम लोग ये जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, इधर एक्स लिया, इधर वाई लिया, इधर जेड लिया, ये भी हम लोग अलग अलग ले सकते। मतलब कंडीशन कैसे दिया है, ठीक है, सिचुएशन कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग चेंज करते। कैसे, इधर हम लोग एक्स वाई जेड लिया, हम लोग चाहे तो इधर भी वाई, इधर एक्स, इधर जेड, ऐसा भी ले सकते। या इधर हम लोग वाई लिया, इधर हम लोग जेड लिया और इधर हम लोग एक्स लिया। ऐसे भी हम लोग अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम को ले सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। फॉर एग्जांपल, फॉर डिस्क्राइबिंग मोशन इन वन डायमेंशन वी नीड ओनली वन एक्सिस। देखिए, और यहाँ पे क्या बोला, फॉर एग्जांपल फॉर डिस्क्राइबिंग मोशन इन वन डायमेंशन वी नीड ओनली वन एक्सिस। फॉर एग्जांपल फॉर डिस्क्राइबिंग मोशन इन वन डायमेंशन, 1D के लिए हम लोग एक ही एक्सिस को लेते हैं, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट सीधा स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, सीधा चल रहा है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट अगर किसी 1D में चल रहे हैं तो उसके लिए हम लोग एक ही एक्सिस लेते हैं, ठीक है। टू डिस्क्राइब मोशन इन 2 और 3 डायमेंशन वी नीड ए सेट ऑफ 2 और 3 एक्सिस। अगर 2D में मान लीजिए सिर्फ एक्स में नहीं, वाई में भी चल रहे हैं, एक्स और वाई में भी चल रहा है, तो हम लोग उसको 2 डायमेंशन बोलेंगे। और 2 डायमेंशन में हम लोग 2 एक्सिस लेंगे और 3 डायमेंशन में हम लोग 3 एक्सिस लेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूजन फॉर द डिस्क्रिप्शन। हम लोग कोई इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑन द फ्रेम ऑफ, मतलब हम लोग एक चूज करते, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज़ करते। कैसे, उसको और उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में ही हम लोग बात करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, व्हेन यू से दैट ए कार इज़ मूविंग ऑन ए रोड, यू आर डिस्क्राइबिंग द कार विथ रेस्पेक्ट टू ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू यू और टू द ग्राउंड। मान लीजिए आप लोग ग्राउंड में खड़ा हुआ है और आपके सामने एक कार जा रहा है, सामने से एक कार जा रहा है, तो आप लोग अगर कार कौन सा स्टेट में है, रेस्ट में या मोशन में, ये बोलने के लिए आप लोग क्या करेंगे, आपका रेस्पेक्ट में बात करेंगे या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। तो अगर कार जा रहा है तो आप लोग अगर बोलते हैं तो कार मोशन में, तो किसके रेस्पेक्ट में मोशन में, बोलिए आपका रेस्पेक्ट में या फिर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मोशन में, ठीक है, यही बोला, ठीक है। बट विथ रेस्पेक्ट टू ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड विथ ए पर्सन सिटिंग इन द कार, बट विथ रेस्पेक्ट टू ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड विथ ए पर्सन सिटिंग इन द कार इज एट रेस्ट। अगर आप लोग ग्राउंड में खड़ा है और कार रोड में, आप सड़क के किनारे में खड़ा है और कार जा रहा है, कार रोड के ऊपर से तेज़ी से जा रहा है और कार के अंदर एक पर्सन है जो ड्राइवर है, वो चला रहा है कार ठीक है। तो क्या होगा, तो आपका रेस्पेक्ट में तो और ग्राउंड का रेस्पेक्ट में तो कार जा रहा है, कार मोशन में, लेकिन जो कार के अंदर बैठा हुआ है, कार चला रहा है, उसके रेस्पेक्ट में कार रेस्ट में है, ठीक है, ये ठीक है। टू डिस्क्राइब मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, टू डिस्क्राइब मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, टू डिस्क्राइब मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन वी कैन चूज एन एक्सिस। हम लोग स्ट्रेट लाइन में मोशन को देखने के लिए हम लोग एक एक्सिस को चूज़ करते। मान लीजिए हम लोग एक्स एक्सिस चूज़ कर लिया, ठीक है, सो दैट इट कोइंसाइड विद द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो जो हम लोग एक्स एक्सिस चूज किया तो उसके अंदर जैसा मोशन होगा एक स्ट्रेट लाइन में एक्स एक्सिस में, तो उसका क्या बोलेंगे, पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट। जो लाइन में जाएगा वो ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। पाथ ऑब्जेक्ट का जो पाथ, ठीक है। देखिए ऐसे हम लोग एक्स एक्सिस चूज कर लिया, एक्स एक्सिस यहाँ पे चूज कर लिया, इधर अगर जाते हैं तो यही होगा उसका पाथ, यही होगा उसका पाथ, ठीक है। इसके बाद वी देन मेजर द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रेफरेंस टू ए कन्वीनियंटली चूजन ऑरिजिन। हम लोग उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग
हम लोग एक रेफरेंस लेने के लिए, एक रेफरेंस पॉइंट लेने के लिए, आसानी बनाने के लिए हम लोग एक ओरिजिन सिलेक्ट कर लेते हैं, और उस ओरिजिन में हम लोग क्या करते हैं, उस ओरिजिन की रेस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। ठीक है, 3.1 फिगर में, ठीक है, इस फिगर में ये जो फिगर देख रहे हैं आप लोग, ये जो फिगर देख रहे हैं आप लोग, ये जो फिगर देख रहे हैं, यहाँ पे जो फिगर देख रहे हैं, उस फिगर में एक एग्जांपल दिया है, से ओ। यहाँ पे क्या बोला है, से ओ एज शोन इन फिगर 3.1, पोजिशन टू द राइट ऑफ ओ आर टेकन एज पॉजिटिव एंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ एज नेगेटिव। यहाँ पे क्या बोला है, देखिए, जो ओ पॉइंट है, यहाँ पे एक एक्सिस लिया, देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिया, ठीक है, और इधर नेगेटिव एक एक्स एक्सिस लिया, मान लीजिए एक एक्स एक्सिस लिया, ठीक है, और जो एक पॉइंट लिया ओ, ए ओरिजिन पॉइंट लिया, ठीक है, एक ओरिजिन पॉइंट लिया ओ, ठीक है, यहाँ पे 0,0 होगा, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट। और इधर क्या होगा, जो इधर होगा एक्स एक्सिस का पॉजिटिव होगा, राइट साइड में पॉजिटिव, और इधर लेफ्ट साइड में क्या होगा, इधर नेगेटिव होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस आएगा, और इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस आएगा। ठीक है, यही बताया यहाँ पे। और इसके बाद क्या है, following this convention, the position coordinate of point P and Q in figure 3.R 360 plus 360 मीटर एंड प्लस 240 मीटर। देखिए यहाँ पे बोला P एंड Q, तो हम लोग इधर पॉजिटिव ले लिया और इधर नेगेटिव ले लिया, और इधर जो P पॉइंट है, P का जो पोजीशन है वो होगा प्लस 360, ठीक है, प्लस 360 मीटर, ठीक है, और जो Q का जो पोजीशन होगा वो होगा प्लस 240 मीटर, ठीक है, प्लस 240 मीटर। और सिमिलरली द पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R इज़ -120। तो इधर देखिए हम लोग O से लेफ्ट साइड में आया, तो इसका जो R का जो मेजरमेंट होगा वो नेगेटिव होगा, तो 120 मीटर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 120 मीटर हो गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और यहाँ तक कोई भी डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप करिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दे देता हूँ मैं। ठीक है, आप लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैं दे देता हूँ, या कमेंट में लिखिए आप लोग। ठीक है, कमेंट में लिखिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखिए, और अगर कोई व्हाट्सएप कर सकते तो भी कर सकते, दूसरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही। पाथ लेंथ देखेंगे, अगले लेक्चर में पाथ लेंथ देखेंगे, डिस्टेंस देखेंगे। ठीक है, पाथ लेंथ और डिस्टेंस देखेंगे, या फिर पाथ लेंथ ही देखेंगे। ठीक है, तो ठीक है।